एंड ट्राई करता हूँ यहाँ के डेडलीस्ट प्लेयर को बैन करने का। बट ऐसा क्या होता है जो मुझे इतने बड़े कदम उठाने पड़ते हैं। सो वांटेड एसएमपी का सीजन 1 लॉन्च। ओ भाई सच में? लेकिन सुनो यहाँ पे ना थोड़ा ट्विस्ट है। हाँ बोलो बोलो। अगर आप यहाँ से पार्कोर करते वक्त गिर गए तो आपका एक टोटेम By simply using a bow and a arrow ये सब पॉसिबल था सर्वाइवल माइनक्राफ्ट में। बट एक्सप्लॉइट क्या था एंड मैंने ये कैसे करा, एंड उससे बड़ा सवाल ये था कि मैंने ऐसा क्यों करा। यू सी एक टीम जो अपने आप को इस एसएमपी का किंग क्लेम करती है सीक्रेटली यूज कर रही है कमांड ब्लॉक टू क्रिएट हैवॉक इन दिस एसएमपी। तो लिविंग मुझे नहीं लगता हम इस सिचुएशन में कुछ कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमने एडमिन्स को बिकॉज हमारा सर्वर स्टार्ट होता है टोटल रेड एंड ऊपर से ये सब है 1.20 में। इसका मतलब नॉट ओनली मेरे को नेदरराइट गियर चाहिए, मेरे को और मेरे को ड्रैगन एग भी चाहिए। लेट्स गो। ऐसे सब लोग प्रोग्रेस करना चालू करते हैं, इमीडिएटली डेथ्स होना चालू होता है। सबसे पहले वोल्ट का लड़ने वाले इस एसएमपी के दो पावरफुल टीम्स सैड गैंग और बुल्स गैंग। बट ये वार बहुत ही ज्यादा कंट्रोवर्शियल होने वाला है और इस बार में सिर्फ दो टीम्स नहीं बल्कि पूरे के पूरे सर्वर लड़ने वाला है। तो ये सब क्यों हुआ और कैसे हुआ जानने के लिए हमें जाना होगा 10 दिन पहले। इसमें इंडिया के कुछ टॉप यूट्यूबर्स खेलते हैं एंड ये जानी जाती है अपने एग्रेसिव लाइफस्टाइल नेचर के लिए। बट जब मैंने इस एसएमपी को पहली बार ज्वाइन किया था किसी को नहीं पता था मेरे ट्रू इंटेंशंस क्या है। फेयर फाइट होना चाहिए ना, तुम लोग तीनों हम चार क्यों हैं? अरे किसने बोला हम तीन है? हम लोग फेयर फाइट नहीं खींचना सकते यार। किसने बोला हम तीन है? पहली बात अबे हेलो हेलो सेनपाई। मैं एसएमपी में एक असैसिन बन के आया था, हायर्ड बाय द बुल्स गैंग टू बैन चैट गैंग। लेकिन वॉर के पहले ही कॉपी एक चैट गैंग के मेंबर ने मुझे नेदरराइट के बदले अपने टीम में ले लिया था। लेकिन आप किसी को मारते हो तो आपको उसका हर्ट मिल जाता है और इसमें एक प्लेयर के पास एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ हर्ट ही रह सकते हैं। लेकिन मेरे को इस सर्वर में मेरा एक फ्रेंड इनवाइट करता है जो कि आपको पता ही होगा, पांडा। अब पांडा ने मेरे को इसलिए बुलाया क्योंकि इस सर्वर का जो ओनर है वो तो इतने दिन हो गए भाई, कहाँ थे तू भाई? रोज ऑनलाइन आते थे लेकिन बात नहीं करते थे भाई। देखो उसने मेरे को कितने सारे हर्ट दिए। देखो पता भाई व्हाट द भाई 53 आर्ट्स भाई वही तो उसने मेरे को 53 हर्ट दिए फिलहाल के लिए। तुम्हारा शक बिल्कुल ठीक था। वो मेरे पास इतने हर्ट हो चुके हैं ना, अब तो कमी नहीं होने वाली कभी भी। मेरे को तो लगता है अब कभी काम ही नहीं आएगा मेरे को इस मशीन का। भाई इतने हर्ट जनरेट करती है, मेरे को तो पता नहीं था। लेकिन तुमने बनाई कैसे ये मशीन? अरे वो सब तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है, एंजॉय करो बस। तो अब टाइम आ चुका था कि हम उसकी मशीन को डिस्ट्रॉय करें। ये रही भाई उसकी मशीन। हैक ब्रो, क्या चीज बना के रखी है भाई? और एक सेकंड भाई, ये वो ओवर पावर्ड पोशन ये मेरे को चाहिए था भाई। ले लो। Yes. एक काम करते भाई, आ जाओ जल्दी से, जितने हो सके इतना टीएनटी लगा लेते भाई मशीन पे। एक काम करते पहले सर्कल बढ़ लेते जल्दी से। इधर आओ ये। भाई मैंने तो शुरू भी कर दिया, जल्दी। ठीक है। अरे भाई तुमने तो खाली भी कर दी। वो ठीक है, पहली बात समझ लो। तो बताओ मेरे को और क्या देना होगा तुम्हें मेरे पोर्शन में? देखो मेरे को तुम्हारे पास जितने भी हर्ट है मेरे को सब चाहिए। सारे हर्ट? सारे हर्ट जितने भी तुम्हारे पास हर्ट पोर्शन है। दोगे तो मैं सारे हर्ट दे दूंगा। लेकिन तुम्हें पहले हर्ट देने होंगे अपने, बाद में दूंगा मैं पोशन। रुको, जल्दी दो, जल्दी, टाइम नहीं है मेरे पास। ये लो। अभी एक ही हर्ट है मेरे पास। अगर एक से ज्यादा हर्ट हुआ तो वैसे भी नहीं, अब तो वैसे भी तुम्हारे पास मशीन तो बची नहीं तुम्हारी, और जितने भी तुम्हारे हर्ट थे वो मेरे पास हैं। तो वैसे भी तुम कुछ कर नहीं पाओगे। ये लो अपना पोशन, जाओ खुश रहो। ये पोर्शन अब तुमने मेरे को दे दिया है ना, अब मैं ओवर पावर्ड हो गया, तुम कुछ नहीं कर सकते मेरा। ये तो तुमको पता चल जाएगा। जाओ निकलो यहाँ से। तो यस गाइस, इस तरीके से मेरे पास अनलिमिटेड हर्ट हो चुके थे। लेकिन अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने उसको पोशन तो दे दिया तो फिर मैं ओवरपावर्ड कैसे हुआ इस सर्वर के अंदर। अब मेन ट्विस्ट आता है यहाँ पे। अब मेरे को पता था कि अगर मेरे को ओवरपावर्ड बनना है तो ये पोशन भी मेरे पास ही होना चाहिए। अब मैं एक ऐसा ही सिमिलर पोशन लेके उसको रीनेम करके देता हूँ ओनर को, जिससे उसको लगता है कि वो ओवरपावर्ड पोशन उसका है। लेकिन